सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे और इंग्लिश पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे। तो देवियों सज्जनों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं द रेड टेप स्टोरी अपलोडेड है यूट्यूब पे, जाके देखिए और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज जो है वो एक ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है, जिसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, वैसे मैं आप लोग को बताऊं कि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसमें आपको जो ऑथर्स है ना उनको भी कवर किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब आप लोग को बताने हैं क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, और आप लोग को मैं एक चीज और बता दूं कि जो क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछ पाए हैं पिछले क्लास में, वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द रेड टेप। ठीक है, जो रेड टेप है उसके ऑथर कौन है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। ठीक है, पारिश जी का आंसर आ गया है, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी जल्दी से अपने आंसर को दें गोली की रफ्तार के साथ। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं। इसका मैंने आपको बताया था, द रेड टेप के जो हमारी ऑथर हैं वो है सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, सो सेल्मा लेगरलॉफ इज द ऑथर ऑफ द रेड टेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, विच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग टू। ठीक है, किस कंट्री से जो ऑथर हैं वो बिलोंग करती हैं। ठीक है, सिंगापुर, सिडनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कौन से कंट्री से वो बिलोंग करती हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए, खासियत टेस्ट सीरीज की जो आपने पढ़ी नहीं हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। जैसे इसका आंसर होगा सी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। ठीक है, 2 का होगा सी, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप। ये जो स्टोरी है कहाँ सेटअप हुई है। ठीक है, तो ज्वेलरी शॉप में, फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन में, ठीक है, या रोड्स ऑफ स्वीडन में, या माइंस ऑफ स्वीडन में। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे इस स्टोरी को क्या किया गया है। सेटअप किया गया है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी। ठीक है, माइंस ऑफ स्वीडन। ठीक है, माइंस ऑफ स्वीडन इसलिए बोला जा रहा है देवी सज्जनों, क्योंकि यहाँ पे जो लोहे के एस की बात हो रही थी ना, वो माइंस की ही बात हो रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको माइंस ऑफ स्वीडन बोलना है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर्स। ठीक है, जो ओर मतलब क्या होता है, अयस्क होता है। ठीक है, तो जो स्वीडन की माइन है वो किस अयस्क के लिए फेमस है, या किस अयस्क, वहां पे कौन सा अयस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है। अयस्क मतलब समझते हैं ना, धातु। ठीक है, या ओर भी बोलते हैं। तो ब्रास, कॉपर, स्टील, आयरन, क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। रितु जी, पारेश जी, सब लोग बोल रहे हैं डी डी डी, तो मैं भी मान लेता हूं डी इज द राइट आंसर, आयरन इज आयरन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं, और 5 का आंसर क्या है आपका, इन व्हाट मैनर। 2 मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यस, इन व्हाट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड। ठीक है, किस मैनर पे स्टोरी नरेट की गई है, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इसके आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, मैं आपको बता दूं। सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग मुझे दे सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, इन व्हाट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं, होगा सी। ठीक है, फेरी टेल्स मैनर। ठीक है, मतलब इस तरह का ढंग से लिखा गया है इस स्टोरी को, जैसे कि मान के चलिए कि परी की कहानी नहीं होती, कि सडनली उसको इतना मिल जाता है। ठीक है, उस तरह की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम बात करें, तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मैसेज क्या है। ठीक है, इस स्टोरी से मैसेज क्या मिलता है हमको। लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर, काइंड्स इज पावरलेस, काइंडनेस इनकरेज थीप्स, थीप्स नीड रिपेरमेंट, रिप्रीमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे गोली की रफ्तार के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग, प्रियंका जी बोल रही हैं सी होगा सर, सी, काइंडनेस इनकरेज थीप्स, मतलब काइंडनेस जो है चोरी को बढ़ावा देती है।
सो डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा मैं आप लोग को बता देता हूं। इसका जो आंसर होगा वो होगा लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर। ठीक है, जो लव होता है, प्यार होता है, जो काइंडनेस होती है, वो बहुत बड़ा रिफॉर्मर होता है, मतलब सुधार करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है। ठीक है, तो कभी भी किसी को सुधारना है ना, तो लड़ाई झगड़े से आप नहीं सुधार सकते उसको। ठीक है, और बिगड़ेगा वो। ठीक है, उसे प्यार करिए, उसे अच्छे से बात कीजिए। ठीक है, उसके सामने दया दिखाइए, उसने गलती कर दी उसको क्षमा कर दीजिए, जाओ तुमने क्षमा करते हैं तुमको। ठीक है, इस तरह से करेंगे वो निश्चित तौर पे सुधरेगा व्यक्ति। ठीक है, और दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम, ये जो स्टोरी है किसके चारों तरफ घूम रही है? अराउंड क्रॉफ्टर एंड हिज डॉटर, अराउंड क्रॉफ्टर, अराउंड आयरन मैन, या अराउंड पेडलर द रेड टेप सेलर? ये आंसर तो इजी है, इसका आंसर आप, मैं जानता हूं आप लोग दे लेंगे। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ऋतु। पारिस जी ए बोल रहे हैं क्या आप? प्रियंका डी, पारिस, अच्छा पारिस जी डी बोल रहे हैं, ठीक है, गुड। सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, मैं आप लोग को बता दूं, डी इज द राइट आंसर। अराउंड पेडलर्स, पेडलर द रेड टेप सेलर। ठीक है, इसी के, यही तो मेन हीरो है। ठीक है, भले भीख मांगता है, चोरी करता है, लेकिन हीरो भैया हमारा यही है। देखिए, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको लगभग 25 टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट में। जो 5 टेस्ट होंगे ना वो फुल लेंथ के होंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बने हैं, और जो 20 टेस्ट होंगे वो यूनिट वाइज होंगे। मतलब टोटल मिलेंगे 25 टेस्ट, और 25 टेस्ट जो होंगे ना, वो आप कितने बार भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी समय पे सॉल्व कर सकते हैं परीक्षा तक। ठीक है, अनलिमिटेड। करना क्या होगा, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है और मुझसे संपर्क करना है, मैं आपको बताऊंगा और भी इंफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, व्हाट डज द रेड टेप सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ एंड मीट? यहाँ पे बोला गया है कि जो रेड टेप सेलर है उसके जो बोथ एंड जो मिलते हैं, ठीक है, मतलब उसके द्वारा किए गए काम के वो कौन कौन से हैं? दो चीजें ये करता है, दो मैंने आपको शुरू में ही बताया है, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जिससे ये करके अपना जीवन निर्वाहन कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी, है ना, थीवरी मतलब चोरी करके, एंड बेगिंग मतलब भीख मांग करके। ठीक है, तो ये अपने पूरा जीवन का निर्वाह थीवरी एंड बेगिंग के माध्यम से कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूं, व्हाई डज द पेडलर knit अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स? बिकॉज ऑफ ग्रीड, बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी, या डी नन ऑफ? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा पेडलर निट, मतलब उसके जो दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, पेडलर निट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी। चूंकि वो गरीब है और उसके पास करने के लिए भी कुछ नहीं है और अकेला भी है, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैंने आपको बताया था, जब आप अकेले होंगे ना तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ शैतान का घर चलेगा। इसलिए अपने आप को बिजी कर लीजिए, जैसे मैं करके रखा हूँ। 24 घंटे में 18 घंटे बिजी, 6 घंटे नींद आती है भैया, 12-1 बजे सोता हूँ और सुबह 7 बजे उठाता हूँ। अब सोच लीजिए, इतनी नींद के अलावा मैं 24 घंटे बिजी, मतलब बचे 18 घंटे बिजी रहता हूँ। कभी आप लोग से बात कर रहा हूँ फोन लगा के, कभी आप लोग फोन लगा के मुझसे बात कर रहे हैं, कभी आपके नोट्स बना रहा हूँ, कभी आपके टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, कभी आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी आपको पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो ये तरफ से पूरी चीजें चल रही हैं दिन भर, मान लीजिए मेरे पूरे काम में। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ड लुक लाइक? ठीक है, पेडलर का जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड किस तरह का है? अ रैट है, अ जंगल है, अ जिगसॉ है, द रेड टेप है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे सभी लोग दीजिए। पारेश जी बोल रहे हैं 10 का डी होगा सर, रितु बोल रही है 10 का डी होगा। ठीक है, और बाकी के भैया लोग क्या कर रहे हैं, दीदी लोग? बस बैठे एंजॉय कर रहे हैं ना? ठीक है, पिक्चर देख रहे हैं सर की। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं, 10 का आंसर क्या होगा, डी, आ रेड टेप। ठीक है, रेड टेप मतलब सभी लोग जो हैं एक रेड टेप में फंसे हुए हैं। रेड टेप मतलब ये कि भैया कुछ लालच है, और उसी लालच के पीछे, जैसे मुझे लालच क्या है कि आप लोग को पढ़ाने से कुछ अर्निंग होती है, तो लालच है भैया, लगे हैं पढ़ाने पे।
आप लोग को क्या है, आप लोग को यह है कि पढ़ाने पे हो सकता है एक आध चीज मिल जाती हो दिन भर में, तो उसी को उसको गेन करने के लिए लगे हैं, जैसे एग्जाम क्वालिफाई हो, नौकरी मिल जाए, तो लालच के पीछे अपन सभी लोग रेड टेप हैं, फंसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं देवियों सज्जनों, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड अस टू बैरियस माइजरी, ठीक है, जो बैरियस माइजरी हैं सेलर की, वो क्या है अकॉर्डिंग टू सेलर? अट्रैक्शन है, प्यूपिल है, फ्रेंड्स है, बिस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट है। मैंने आपको अभी बताया है, इसके पहले थोड़ी देर पहले ही बताया इसका क्वेश्चन, जब मैंने आपको समरी पढ़ाई थी तो उसमें ये था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता दीजिए मुझे देवी सज्जनों आप लोग। 11 का आंसर है डी। प्रियंका जी बोल रही है 11 का सर डी होगा। ठीक है प्रियंका जी, पारेश जी भी बोल रहे हैं डी होगा, तो मान लेते हैं डी बिल्कुल सही आंसर है। हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, उसी जैसे एक कार लेना है, फिर कार के बाद एक बड़ी कार लेना है, फिर बड़ी कार के बाद एक एरोप्लेन लेना है, तो अपनी इच्छाएं बड़ी हैं, तो उसी के पीछे अपन लोग भागते रहते हैं। और ग्रीड कंफर्ट, जो लालची भरा जो जीवन है ना, जो कंफर्ट टेबल में रहने का, ठीक है, वही चीज है, पूरा बर्बाद करके रखा है अपन को। वाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, ठीक है, क्यों पेडलर जो है शेल्टर आवास जो है चाहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज बिसेस, उसकी क्योंकि ये बिस है, मतलब शेल्टर मतलब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्यों चाहता है, ये पूछा जा रहा है। रितु बोल रही है डी होगा सर 11 का, पारिश जी बोल रहे हैं डी होगा, ठीक है, प्रियंका जी भी डी बोल रही हैं, ठीक है, ओके। तो मैं आप लोग के मान लेता हूं कि आप लोग जो बोल रहे हैं ना डी आंसर 12 का, वो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके पास घर नहीं है तभी तो वो ढूंढ रहा है घर। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, ठीक है, कौन ऑफर्ड करता है शेल्टर पेडलर को, ठीक है, पेडलर जो है उसको शेल्टर कौन प्रोवाइड कर रहा है भैया बताइए? अ बेगर, अ फ्रेंड, अ मिल्कमैन, एन ओल्ड क्रॉफ्टर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देवियों सज्जनों आप लोग मुझे बता दीजिए। 13 का आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए। 13 का बोल रहे हैं डी, डी होगा, ठीक है। मैं आप लोग को बता देता हूं 13 का जो आंसर होगा, 13 का जो आंसर होगा वो होगा डी, एन ओल्ड क्रॉफ्टर, ठीक है। ओल्ड क्रॉफ्टर जो है, जो बूढ़ा क्रॉफ्टर है, उसने इनको रुकने के लिए निवास दिया था, और उन्हीं के पैसे को जो है ये ले करके क्या हुए थे भैया, रफू चक्कर हो गए थे। आप लोग को पता ही होगा, बाकी का तो कहानी आपने सुनी है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज? सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैं आप लोग को बता दूं देवियों सज्जनों, 14 का आंसर जो होगा वो होगा डी, काइंडनेस एंड केयर, ठीक है, 14 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, व्हाट डज द मेटाफर रेड टेप इन द लेसन सिग्निफाई, ठीक है, व्हाट डज द मेटाफर, मतलब ये एक प्रकार का मेटाफर है कि रेड टेप जो लेसन है ना वो क्या बताता है, ठीक है, ह्यूमंस को बताता है, थीप्स को बताता है, अट्रैक्शंस को बताता है, या ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन को बताता है? क्वेश्चन नंबर 15, 15 का आंसर आपका जो आ रहा है, 14 का आंसर मैंने दे दिया था ना, 14 का डी, अच्छा 14 का नहीं दिया सर मैंने, क्या जल्दीबाजी में, 14 का डी, काइंडनेस एंड केयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का है आंसर ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, जो ह्यूमन की जो लालच है ना, जो हम लोग की लालच है ना, जो हम लोग का डिस्ट्रैक्शन है ना, वही एक प्रकार का रेड टेप है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लेसन, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए। वैसे अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं तो इस टेस्ट में जो द रेड टेप है ना, इसमें आपको लगभग 80-90 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे पूरे एग्जाम के, शानदार क्वेश्चन 90। इसमें आप लोग को मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, वो आपका होगा 16 का आंसर डी, पेडलर सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। तो जो सीरियसनेस ऑफ द लेसन है वो क्या है, पेडलर सेंस ऑफ ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ना, वो भी रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे मिलेगी, जिसमें आपको 6000 क्वेश्चन मिलेंगे,
शानदार 4000 क्वेश्चन लिटरेचर के और व्यापम के पूछे गए 2008 से 2012 तक के ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत मजा आएगा, कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आपको 499 की प्राइस में अवेलेबल है रेवन इंस्टीट्यूट ऐप पे। व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर्स टुवर्ड द पेडलर्स? बताइए, व्हाट अर्न, क्या अर्न है, व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर्स टुवर्ड द पेडलर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। 17 का आंसर क्या होगा? सो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। मतलब लास्ट में जो उसने अपना जो किए गए गुनाह को एक्सेप्ट किया, वो सबसे बड़ी जो है सिंपैथी है एक प्रकार की। ठीक है, जो पेडलर को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रेड टेप? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप मुझे दीजिए, क्या होना चाहिए? 17 का बता रहे थे पारस जी डी, ठीक है, रितु जी भी डी बोल रही थी। सो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 18 क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? डी का, वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रेड टेप? मतलब कहां पे आइडिया आया था पेडलर को कि जो वर्ड है ना बहुत बड़ा रेड टेप है? फ्रॉम हिज फ्रेंड सिचुएशन, फ्रॉम क्रॉफ्टर्स बिहेवियर, फ्रॉम एडला वर्क, फ्रॉम हिज circumstances and miserable life condition। तो मैं आपको बता देता हूँ वो जगह कौन थी। वो जंगल वाली जगह थी। जब वो जंगल में घूमता घूमता फंस जाता है ना, कि समझ में आता है उसको कि ये जो पैसा है ना भैया बहुत खतरनाक चीज है, जो लालच है ना बहुत बड़ा, लालच के कारण वो जंगल में फंस गया था। उसको ये लगा कि अब मैं मर भी जाऊंगा, क्योंकि जंगल में कौन भैया, कोई भी खा जाएगा। ठीक है, और रात को वहीं गुजारनी पड़ेगी और उसकी हिम्मत भी नहीं है अब जग के कुछ करने की, तो वो वहीं पे गिर जाता है। तो उसको समझ में आता है भैया दुनिया बहुत बड़ी क्या है, रेड टेप है। सरकमस्टेंस मतलब होता है चारों तरफ गोलंबर में फंस जाता है। ठीक है, माइजरेबल मतलब होता है जो गरीबी जो हालत थी उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत बड़ी बेकार चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें तो वो उसका आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 19 का अगर मैं आप लोग को आंसर बताऊं तो 19 का आंसर होना चाहिए, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया ऑफ रेड टेप? It was a bad joke. It was a good comparison. It was the exact situation and was humorous. Sorry. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, पारेश जी बहुत बढ़िया, रितु जी ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं, इसका आंसर होगा इट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वाज ह्यूमरस। ठीक है, और यहीं पे हमारा जो ये सेशन है देवी सज्जनों वो समाप्त होता है। मैं आप लोग को बता दूं कि रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना बहुत आसान है। सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे इंग्लिश पीजीटी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, फुल कोर्स भी है, नोट्स भी है, और टेस्ट सीरीज दो चल रही हैं। एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो 499 पे है, एक आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो 399 पे है। ठीक है, जिसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, 20 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे और 5 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। जितने बार सॉल्व करना होगा उतने बार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं रेवा इंस्टीट्यूट के जो ले चुके हैं कोर्स एक, उनके लिए अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 50% का, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं 50% डिस्काउंट पे, जो कोर्स कोई भी ले चुके हैं रेवा इंस्टीट्यूट का वो। ठीक है, तो आज के सेशन पे इतना ही देवियों सज्जनों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। और नेक्स्ट सेशन जो हमारा आज का होने वाला है वो होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।